अब हम जब रेक्टेंगल टूल बनाते हैं, तो जब रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट हम करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है ब्लू एक्सिस पे यानी टॉप व्यू में रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है। तो अगर हमको एलिवेशन में रेक्टेंगल बनाना है, जैसे ग्रीन एक्सिस हो गया या रेड एक्सिस हो गया, तो हम एरो की का यूज़ करेंगे जैसे हम लाइन के लिए करते थे। तो लेफ़्ट एरो की प्रेस करने पर क्या होगा कि हमारा ग्रीन एक्सिस लॉक करेगा, और जब हम रेक्टेंगल टूल बनाएंगे तो हमारा ये ग्रीन एक्सिस पर बनेगा। राइट एरो की प्रेस करने पर रेड एक्सिस पे रेक्टेंगल टूल लॉक होगा और बनेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि जितनी बार भी हम डायरेक्शन चेंज करने जाएंगे उतनी बार हमको जो है वो एरो कीज़ का यूज़ करना है। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो है रेक्टेंगल जो है टॉप एक्सिस यानी टॉप व्यू में जो है जेड एक्सिस पर रेक्टेंगल बनता है, जैसे कि अभी इसके पहले हमने बनाया और अभी जो है वापस से हमने ग्रीन एक्सिस लॉक करके रेक्टेंगल वर्टिकली बना दिया। अब हम जो है रेक्टेंगल टूल किस तरह से यूज़ करते हैं वो स्टडी करने वाले हैं। तो रेक्टेंगल टूल के लिए आर की प्रेस करके हम एक्टिवेट करेंगे रेक्टेंगल टूल, और हम जो है यहाँ पर बॉटम पर देखेंगे तो यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, सिलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर। तो पहले कॉर्नर पिक कर लेंगे हम स्क्रीन पर क्लिक करके। अब उसके बाद में जो है आपको उसका साइज़ इंसर्ट करना है। जैसे बॉटम राइट कॉर्नर पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको रेक्टेंगल के साइजेस पता चलेंगे जो भी आप इंसर्ट करोगे। जैसे मैंने इंसर्ट किया 10 फीट बाय 12 फीट, तो मेरा रेक्टेंगल 10 फीट बाय 12 फीट का तैयार हो गया। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मेरा टूल एक्टिव है और मुझे इसका साइज़ चेंज करना है, मतलब 10 फीट अभी मेरा रेड एक्सिस पे है और 12 फीट ग्रीन एक्सिस पर है, तो अगर मुझे इसका साइज़ चेंज करना है तो मेरा टूल एक्टिव है तो मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यही रेक्टेंगल 10 फीट बाय 12 फीट की जगह 12 फीट बाय 10 फीट का करना है, मतलब रेड एक्सिस पे 12 फीट और ग्रीन एक्सिस पे 10 फीट, तो मेरा टूल एक्टिव है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। शर्त यह है कि आप जो है इसको रेक्टेंगल टूल एक बार प्रेस करने के बाद में उसको कहीं क्लिक नहीं करना है। अब आप देखोगे मैंने 12 फीट बाय 10 फीट इंसर्ट किया। ठीक है। तो मेरा रेक्टेंगल मॉडिफाई हो गया। ठीक है। तो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए मैंने 5 फीट बाय 10 फीट किया तो मेरा साइज़ अपडेट हो गया। तो जब टूल एक्टिव है तो आपका कितनी बार भी आपको उसको अपडेट करना है साइज़ को, आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कहीं पे क्लिक कर दिया या समझो सिलेक्शन टूल एक्टिवेट कर दिया तो उसके बाद में वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। यही एडवांटेज है स्केचअप में, रेक्टेंगल टूल में। तो ये मेरा 5 फीट बाय 10 फीट का जो है रेक्टेंगल बन गया, जो पहले मैंने बनाया था 10 फीट बाय 12 फीट का। ठीक है। अब हम वापस से देखेंगे रेक्टेंगल टूल में, रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट किया, फर्स्ट पॉइंट पिक किया, मैंने साइज़ इंसर्ट की 5 फीट बाय 1 फीट 6 इंचेस। ठीक है। तो अब ये मेरा 5.5 बाय 1.5 का रेक्टेंगल बन गया, 5 बाय 1.5 का रेक्टेंगल बन गया। अब मैं वापस से प्रेस करता हूँ 2 फीट बाय 5 फीट का, तो ये मेरा 2 फीट बाय 5 फीट का रेक्टेंगल बन गया। तो ये मल्टीपल टाइम में मुझे इन्हें बार बार रेक्टेंगल को इरेज करके जो है रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी दफ़ा भी जो है मेरा टूल एक्टिव है और साइज़ में डाल रहा हूँ, जिसे गलती से अगर मुझे साइज़ अपडेट करना है तो मैं इसे कर सकता हूँ, वरना आपको क्या करना पड़ता है कि उसको रीड्रॉ करना पड़ता है दूसरे सॉफ्टवेयर्स में। तो ये देखिए अभी वापस से मैंने इसको अपडेट कर दिया 6 फीट बाय 3 फीट पर। ठीक है। तो लेकिन अगर जहाँ आपने स्पेस बार प्रेस कर दिया या एस्केप की प्रेस कर दी या कोई भी की प्रेस कर दी तो आपका टूल जो है वो डिजेबल हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे रेक्टेंगल टूल से। ठीक है, 12 फीट बाई 9 फीट हाइट। तो अभी मैंने रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करके 12 फीट बाई 12 फीट का एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब मैं एक्सिस लॉक करूँगा। ओके, एरो की यूज़ करके, ग्रीन एक्सिस लेफ्ट एरो की से लॉक करने के बाद में मैंने टाइप कर दिया 10 फीट बाई 9 फीट। अब देखेंगे हमारा साइज़ जो है यहाँ पर छोटा हो गया। हमने पहला जो स्क्वायर बनाया था 12 फीट बाई 12 फीट का, और ये हमारा 10 फीट बाई 9 फीट का है। तो इसको मुझे अपडेट करना है 12 फीट बाई 9 फीट। तो ये मेरा अपडेट हो गया। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा टूल जो है एक्टिव जब रहेगा तब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, न कि रीड्रॉ करना पड़ेगा। वापस से मैंने ग्रीन एक्सिस पे लॉक करने के बाद में पहला पॉइंट पिक किया और मैं 12 फीट बाई 9 फीट जो है वो इंसर्ट करूँगा, तो मेरा जो है फेस तैयार हो जाएगा। अब देखो 10 फीट बाई 9 फीट करने से क्या हो गया, मेरा फेस छोटा हो गया। अब मेरा टूल एक्टिव है तो मैं इसे 12 फीट बाई 9 फीट कर सकता हूँ, जैसा पहले हमने किया था ये। फिर उसके बाद में रेड एक्सिस लॉक करेंगे एंड हम दूसरी जो 2 साइड्स है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम एक्सिस लॉक की मदद से जो है हम इजीली और क्विकली जो है एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने रेक्टेंगल टूल और एक्सिस लॉक के फंक्शन से जो है एक बॉक्स तैयार किया। अब हमने रेक्टेंगल टूल किया। अब ये जो 3 टूल जो है जो हमारे काम के नहीं है, एक तो स्केच है फ्री हैंड, एक रेक्टेंगल रोटेटेड रेक्टेंगल, और एक एनगॉन या पॉलीगॉन। तो हम बेसिकली जो है ये 3 टूल जो है स्किप करने वाले हैं, बिकॉज ये हमारे यूज़ में नहीं आने वाले। तो हम जो है रेक्टेंगल के बाद में जो है सर्कल टूल। अब सर्कल के लिए आपको कीबोर्ड पे सी की प्रेस करनी है तो सर्कल टूल एक्टिवेट हो जाएगा, या ये आइकन को क्लिक करना है। जैसे ही मेरा टूल एक्टिवेट हो गया तो अभी हम देखेंगे। तो अगेन ये भी जिस तरह से रेक्टेंगल ब्लू एक्सिस पर काम कर रहा था उसी तरह से सर्कल भी जो है ब्लू एक्सिस पर काम करता है। अगर हमको इसका भी डायरेक्शन चेंज करना है तो हम ग्रीन एक्सिस और रेड एक्सिस की जो है एरो की के हेल्प से इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन एक्सिस या रेड एक्सिस जो भी है क्लिक करा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो डायरेक्शन में जो है मेरा सर्कल क्रिएट होगा। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक सर्कल टूल एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर बॉटम पे अभी हमको दिखा रहा है 24 साइड्स। दैट मीन्स हमारा जो सर्कल होगा वो 24 साइड्स को मिला करके जो है एक सर्कल बनेगा, मतलब एक सेगमेंटेड सर्कल बनेगा। और ये जो साइड्स जो है बेसिकली जितनी आपकी साइड ज़्यादा होगी आपका सर्कल जो है उतना स्मूथ होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमने इसकी सेगमेंट्स जो है बढ़ा दी तो हमारा जो कर्वेचर जो है वो स्मूथ आएगा। और अभी जब हम सर्कल बना रहे हैं तो अभी हमारा सेगमेंटेड सर्कल बन रहा है। देखिए अभी मैंने सेंटर पॉइंट पिक किया और मैंने इसका रेडियस दिया। अब जब हम जूम इन करेंगे और चेक करेंगे तो हमारे को जो है छोटे छोटे जो है एजेस दिखेंगे। ओके, सेगमेंट्स दिखेंगे। दैट मीन्स ये जो टोटल जो सेगमेंट्स है ये 24 सेगमेंट्स हैं। 24 सेगमेंट्स को ज्वाइन करके जो है हमारा सर्कल बना है। ठीक है, तो अब ये मेरा एज जो है सिलेक्टेड है, तो मैं ये सिलेक्टेड एज के बाद में एज सिलेक्ट करने के बाद में मैं डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है रेडियस एंड सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट्स और रेडियस जो है मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। जैसे रेडियस मैंने चेंज कर दिया तो देखो अपडेट हो गया। उसी तरह से अगर मैं सेगमेंट्स चेंज कर दूँगा तो मेरा सर्कल स्मूथ बनेगा। अभी सेगमेंटेड है, अब मैंने इसको जो है 48 कर दिया तो अब मेरा सर्कल जो है स्मूथ हो गया। अब ये जो सेगमेंट्स आप जितने बढ़ाओगे उतना आपका स्मूथ बनेगा। जैसे अभी मैंने इसे कम कर दिया तो वापस से 24 पे आ गया। फिर उसके बाद में जैसे अगर ट्राइंगल बनाना है तो मैं इसी को जो है ट्राइंगल में भी जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने 3 साइड डाल दिया तो मेरा ट्राइंगल हो गया। जैसे मैंने 5 साइड्स अगर डाल दिया तो मेरा पेंटागन हो गया। फिर मैंने 8 डाल दिया तो मेरा ऑक्टागन हो गया, है ना।
फिर जैसे मैंने 10 डाल दिया तो डेकागॉन हो गया ना। तो इस तरीके से बेसिकली सेगमेंट्स जो है काम करते हैं सर्कल टूल में। ठीक है, तो हर एक टूल का जो है मल्टीपल फंक्शंस है स्केचअप के अंदर। तो ये सर्कल में भी जो है हम सर्कल से ट्राइंगल, हेक्सागन, एनगॉन, पॉलीगॉन सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कल टूल। अब अगर हम देखेंगे जब सर्कल टूल एक्टिवेट हम करते हैं तो हमारी साइड जो है 24 दिखा रही है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको हमने 48 प्रेस करके एंटर कर दिया कीबोर्ड पर, तो हमारी साइड अपडेट हो गई 48 में। अब अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो मेरा सर्कल जो है 48 साइड्स का बनेगा, न कि 24 साइड जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, तो ये जो है ये साइड्स को आप पहले भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सर्कल टूल एक्टिवेट करने के बाद में साइड्स इंसर्ट करके जो है एंटर की प्रेस कर देनी है। ओके, चाहे फिर आप जो भी साइड, जितनी भी साइड्स आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अभी ये मैंने इसे वापस से जो है अपडेट किया 24 पे, तो ये मेरा वापस से सेगमेंटेड सर्कल हो गया 24 एंड 48। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सर्कल टूल जो है इस तरीके से काम करता है स्केचअप में। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सर्कल टूल की साइड्स पे काम करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 50 से ऊपर न जाए, बिकॉज नो डाउट आपको सर्कल स्मूथ तो मिलेगा, बट आगे चल के आपका सिस्टम थोड़ा लैग होगा उसको एक्सट्रूड करने में और पुश पुल करने में। ठीक है, तो बेटर है कि आप 50 के अंदर अंदर ही जो है सर्कल को रखें। ठीक है, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है जहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है या जो भी है वो इफ़ेक्ट हो रहा है कम साइड्स की वजह से, तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। बट ये ध्यान में रखना है कि सिस्टम लैग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तभी। ठीक है, अब हम जो है आर्क टूल्स जो है उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क्स हैं। ओके, तो वो किस तरह से जो है हम यानी काम करते हैं हम अभी उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्क है उस पर मैंने क्लिक किया, तो अब ये जो आर्क है बेसिकली ये सेंटर पॉइंट, रेडियस एंड एंगल पर काम करता है। तो मतलब जैसे ये मेरा ओरिजिन है, मैंने आर्क टूल एक्टिवेट करने के बाद में जो है क्या कर ओरिजिन पॉइंट पिक किया, पहला पॉइंट। अभी आर्क में भी वही है, आपको प्रोटेक्टर जो दिख रहा है वो ब्लू एक्सिस का, दैट मीन्स ये जो अभी आर्क बनाने वाले हैं वो ब्लू एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ये ब्लू एक्सिस को जो है रखने के बाद में मैं ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद में फिर उसका जो है जो डायरेक्शन में मुझे उसका स्टार्ट पॉइंट चाहिए आर्क का, वो डायरेक्शन में जो है मैं उसका लेंथ इंसर्ट करूँगा। ठीक है, और बाद में एंगल। तो अब देखिए मैंने ओरिजिन पॉइंट पिक किया, ये डायरेक्शन में मुझे लेंथ इंसर्ट करना है, दैट मीन्स मुझे रेडियस इंसर्ट करना है, यानी स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क। वो देने के बाद में मैं क्या करता हूँ, अब मैं एंगल यहाँ पर टाइप करूँगा। तो ये जो एंगल है ये अगर मैंने 45 दे दिया तो मेरा आर्क जो है 45 डिग्री पे एंड हो गया, यानी 0 डिग्री से स्टार्ट हो करके 45 डिग्री पर एंड हो गया। अब जो है वापस से हम एक बार एक और आर्क बनाएंगे, ओरिजिन पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट हमने साइज दे दिया, लेंथ दे दिया, और फिर बाद में इस बार हम 90 डिग्री देंगे तो हमारा आर्क जो है यानी क्वार्टर सर्कल जो है आर्क बन गया। क्वार्टर सर्कल का जो है बेसिकली 1/4 का सर्कल का 1/4 पार्ट का जो आर्क है वो हमारा क्रिएट हुआ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया आर्क।
अब हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर राउंड किस तरह से करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल का, वो हम स्टडी करेंगे। तो अभी क्या है, ये जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है, ओके, अब इसका अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना तो मैं एक लाइन, डायगोनल लाइन बनाऊंगा और फिर उसका जो है मुझे मिड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो वो अवॉइड कर सकते हैं हम इन्फरेंसिंग के थ्रू। तो हम क्या करेंगे कि हम आर्क टूल एक्टिवेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, कर्सर जो है स्लाइटली 1 सेकंड के लिए ये मिड पॉइंट पर लेकर जाएंगे, फिर कर्सर को ये दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पर लेकर जाने के बाद में स्लाइटली जो सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा इन्फरेंसिंग लॉक हो गया। देखो दोनों मिड पॉइंट जो है हमारे को डिस्प्ले कर रहा है। अब ये हमारा हो गया आर्क का सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो उस पर क्लिक करने के बाद में, वो सेंटर पॉइंट लेने के बाद में, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी रेड एक्सिस की जो लाइन है उसका मिड पॉइंट ले रहा हूँ और बाद में ग्रीन एक्सिस पे जो लाइन है उसका मिड पॉइंट ले रहा हूँ। तो ये मेरा कॉर्नर जो है राउंड हो गया, शार्प कॉर्नर के बजाय राउंड कॉर्नर हो गया। अब जो अनवांटेड लाइन जो है उसको हम डिलीट कर सकते हैं इरेज की से। इरेज टूल जो है, इरेज टूल एक्टिवेट करके जो है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसी तरह से अभी मैंने वापस से जो है मिड पॉइंट लिया आर्क का, एंड बाद में जो है मैं उसका स्टार्ट पॉइंट लूँगा जो मेरा दूसरा वाला है कि, और फिर ये मैंने दूसरे का मिड पॉइंट लेकर के इसको आर्क को, तो एजेस मेरे राउंड हो गए दोनों भी। अभी हम जो है दूसरे टाइप का आर्क जो है उसको समझेंगे, वो किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैंने एक रेफरेंस के लिए एक मेरा रेक्टेंगल तैयार करता हूँ 5 फीट बाई 2 फीट का, ओके। अब ये जो आर्क जो हम बनाएंगे ये 3 पॉइंट, मतलब ये बेसिकली क्या है, 3 पॉइंट के बीच में है। मतलब जैसे मैंने टूल एक्टिवेट किया, ओके, और उसको जो है मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया, और उसके बाद में जो है मैं इसका बेसिकली बल्ज जो है बेसिकली रेडियस, तो मतलब डायमीटर एंड रेडियस। तो इन शॉर्ट हम जो ये आर्क, जो सेकंड टाइप का जो आर्क है, इसके लिए आपको डायमीटर लगता है और रेडियस लगता है। पहला जो आर्क हमने किया उसको सेंटर लगता था, रेडियस लगता था और एंगल रखता था, और ये वाले आर्क में जो है हमारे को डायमीटर एंड रेडियस, तो पहले 2 पॉइंट जो है वो हमारा डायमीटर डिसाइड करेंगे और तीसरा जो पॉइंट है हमारा सेंटर से जो है रेडियस डिसाइड करेगा। तो ये इस तरीके से जो है हमने ये आर्क किया। तो पहला डायमीटर एंड देन रेडियस, ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का आर्क। एक बार फिर से करते हैं हमने जो है एक रेक्टेंगल बनाया, समझिए 3 फीट बाई 1 फुट का, ओके। एंड उसके बाद में हमने क्या किया, वो आर्क टूल एक्टिवेट करके पहला पॉइंट, एंड पॉइंट ये लिया और दूसरा एंड पॉइंट ये, यानी डायमीटर 3 फीट हो गया। और उसके बाद में जो है हम, अब अगर हम रेडियस ज़्यादा देंगे तो हमारा आर्क बाहर की तरफ जाएगा, ओके। हमारा रेडियस हो गया 1 फुट का, ओके। तो ये हमारा आर्क जो है बराबर ये रेक्टेंगल के बीचों बीच में बन गया। अब जो हम करेंगे तीसरे टाइप का आर्क है 3 पॉइंट आर्क, ठीक है। उसके लिए हम पहले के जो हमारे रेफरेंस रेक्टेंगल्स है उसी को यूज़ करेंगे और पुराने जो आर्क्स है वो डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो है इरेज टूल से मैंने पुराना आर्क डिलीट किया, नया आर्क पे क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट लिया। तो इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट आर्क जो है जनरेट किया हमारे रेफरेंस रेक्टेंगल में।
ये देखिए मैंने वापस से टूल एक्टिवेट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरीके से रेफरेंस के थ्रू जो है हमने 3 पॉइंट आर्क जो है क्रिएट किया। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अब जो फोर्थ टाइप का आर्क है बेसिकली वो फर्स्ट आर्क की तरह ही है, सिमिलर टू हमारा जो पहला आर्क जो हमने किया था ये वाला, जिसमें हमने सेंटर पॉइंट लेकर के रेडियस लेकर के एंगल दिया था। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ये था कि ये सिर्फ आर्क क्रिएट कर रहा था, न कि दूसरे जो एजेस है, जैसे ये एज हो गया और ये एज हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जब वो हम एजेस बनाते तो हमारा सरफेस या प्लेन जो है क्रिएट होता है। तो ये जो टाइप का आर्क जो है वो बेसिकली ये काम करेगा, जिसमें हमको अलग से एजेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने फोर्थ आर्क एक्टिवेट किया, सेंटर पॉइंट लिया, रेडियस दिया, रेडियस जैसे हम पहले इंसर्ट करते थे, एंड उसके बाद में एंगल जैसे 90 डिग्री या 45 डिग्री जो भी है। तो ये इस तरीके से इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली जो है वो फेस जनरेट कर लिया। ठीक है,